बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल नहायत कशीदगी की तरफ जा रही है। हर तरफ कशीदगी तबाह बर्बाद। 9 अप्रैल को रजीम चेंज का ऑपरेशन के बाद मुल्क का नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बर वक़्त आइन के मुताबिक इलेक्शन ना करा कर आइन शिकनी कर रही है। हुकूमत अपने सहूलतकारों के पाँव में पड़ गई है कि इमरान खान से बचाने के लिए इलेक्शन में तुसी दी जाए, असम्बलियों में तुसी दी जाए, जबकि वाज़ेह तौर पर कानून में है कि केयर टेकर हुकूमत को एक दिन भी तुसी देना आर्टिकल 6 का जुर्म करने के मुतरादिफ होगा। इमरान खान ने कहा कि इमरान खान को माइनस करते करते मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में आइन, कानून और मुल्क की माशी सूरत हाल को माइनस कर दिया। अब कई साल इस मुल्क को इन 9-10 माह का नाकाबिल तलाफ़ी को नुकसान को ख़त्म करने के लिए मेहनत करना होगी, वरना इम्पोर्टेड हुकूमत गैर मुल्की एजेंडे के तहत मुल्क को दिवालिया करके खुद हुक्मरान वक़्त मुल्क से फ़रार होने की स्कीमें बना रहे हैं। जबकि बंद कमरों में करने वाले फैसलों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है कि मौजूदा हुकूमत अगर ऐसे ही करती रही तो खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, जिसे पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि पूरे 9 माह 9 अप्रैल से लेके इमरान खान को क्रॉस लगाना, अब आप इमरान खान को गिरफ़्तार करना, कातलाना हमला से लेकर मौजूदा हुक्मरान मुल्क को माशी की उस खाई में फेंक चुकी है जिससे बंद कमरों में फ़ैसला करने वाली शख्सियात भी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। हुकूमत की इस इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से दोबारा पाकिस्तान वतन अजीज़ ने, जिसने 20 साल तादाद कुर्बानियाँ दी, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पाक फ़ौज ने ज़रबे अज़ब और रद्दुल फ़साद के बाद दिन रात मेहनत करके मुल्क में दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया, जिसमें 80,000 शहादतें और पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों की शहादतें, शहरियों की, पुलिस की कुर्बानियों के बाद मौजूदा 9 माह में हुकूमत ने मुल्क की सिक्योरिटी और एजेंसियों की कारकर्दगी बेहतर करने की बजाय तमाम सरकारी इदारों को तहरीके इंसाफ को ख़त्म करने, कुचलने, उनके खिलाफ शिकंजा टाइट करने पर मेहनत की और सूरत यह हुई कि दोबारा मुल्क में 20 साल बाद जो दहशत गर्दी पर काबू किया गया था उसकी मुल्क में दोबारा गिरफ्त मजबूत हो गई और 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल दहशत गर्दों के हाथ देने पर इमरान खान ने कहा इसके ज़िम्मेदारों को आखिर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम करने वालों को साथ डील नहीं की जाएगी, कोई मज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मीटिंग से ख़िताब करते हुए इमरान खान ने कहा मुल्क की खारजा पॉलिसी और मुल्क की सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्की मफाद को ख़िलाफ़ काम करने वालों को निशान इबरत बना दिया जाएगा तहरीके इंसाफ की हुकूमत आने के बाद। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में एक तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान को माइनस करने के लिए दिन रात इंतकामी कार्रवाइयाँ लगी हुई थी। इस दौरान कराची में दहशत गर्दों ने दोबारा अपने पेशावर में पंजे गाड़े और एक ही वाक़या में नमाज ज़ोहर के दौरान खुदकश हमला ने बड़ा जानी और माली नुकसान कर दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं एक तरफ मुल्क को माशी तबाही में की तरफ ले जाया गया, पेट्रोल, बिजली, गैस और रोज़मर्रा अशिया, खाने पीने की अशिया में पाकिस्तान दुनिया की बुलंद तरीन, महंगा तरीन मुल्क हो गया। दूसरी तरफ कौम की आवाज़ दबाने के लिए तमाम कोशिशों से इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी का आलम है और जिसके ज़िम्मेदार
पीडीएम की जमातों को इमरान खान ने करार दिया और कहा कि पीडीएम के मादी के सहूलतकार भी मुल्क की इस हालत से बरीउल जिम्मा नहीं हो सकते। उन सब को अब जवाब देना होगा। 22 करोड़ अवाम के साथ ये जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं होगा। इमरान खान और असद उमर ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, अब अरसा दराज से मुल्क आइन और कानून की बजाय कानून की हुक्मरानी पैदा करने की जाए। बंद कमरों में सिर्फ और सिर्फ 13 जमातें पीडीएम की इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान के इलेक्शन में कामयाबी के खौफ से इलेक्शन को से दूर भागने के लिए ऐसी इंतकामी कार्रवाई कर रही हैं जिससे मुल्क में आइन की पामाली और आमर भी डिक्टेटर भी शर्मा गए हैं। जो मौजूदा सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत ने मुल्क के साथ इंतकामी कार्रवाई की, इसका नाकाबिल तलाफी नुकसान के पहुँचाने वालों को हम कानून की गिरफ्त में लाएंगे, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे गैर सरकारी रिटायर्ड अहम सरकारी अफसरान हो। इस मौके पर इमरान खान और असद उमर ने कहा, इस हुकूमत ने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की धमकियां दे रहे हैं, जबकि खुद आइन की रोज़ाना वायलेशन करते हैं और आइन तोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जब 2 सूबों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील कर दी गई, 120 के करीब एनएमएन ने उन्हें रिज़ाइन दिया, तो इलेक्शन करवाने की बजाय हुकूमत कभी कहती है माशी तबाही की वजह से इलेक्शन नहीं करा सकते, कभी कहते हैं दहशत गर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं करा सकते, कभी कहते हैं असल बात तो ये है, ये समझते हैं कि इलेक्शन अगर होते हैं तो इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म और चारों सूबों में तरीके इंसाफ के मुताबिक उनकी हुकूमत 2/3 मेजोरिटी से बनेगी और यही पीडीएम की हुकूमत की सियासत की आखिरी तदफीन होगी। यहाँ तक सूरत हाल ये है कि एक सीट से परवेज शेख रशीद जो पिछले 50 साल से ज़्यादा लाल हवेली में रह रहे हैं, लाल हवेली की हुकूमत के लिए दहशत गर्दी से ज़्यादा लाल हवेली खतरे का निशान बन गई और पूरी पंजाब हुकूमत सर से ले के पाँव तक शेख रशीद की लाल हवेली को सील करने के लिए गैर आइनी होचेत कंडे पा रही है, जिस पर शेख रशीद ने कहा किसी के माई के लाल की जरूरत नहीं कि 1-1 इंच लाल हवेली मेरी, और इसमें खुद हर सियासतदान आ चुका है। इसको सील करने वाले को मैं निशाने इबरत बना दूंगा और मैं कानून के रास्ते पे चल रहा हूँ। लगता है कि हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उनकी तमाम क़यादत को, उनके शेख हमैतियों को, जो उनकी इत्तेहादी जमात है, शेख रशीद और दीगर जमातों के ख़िलाफ़ पूरे पंजाब में तबादले करके उनके इर्द गिर्द झूठे मुकदमात के अंबार लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि साबिक़ वज़ीर आज़म और तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा हुकूमत को चाहिए इमरान खान को माइनस करने की बजाय जो 20 साल लातदाद फ़ौज की कुर्बानियों के बाद मुल्क में अमन का गहवारा बना था, खात्मा हुआ था, अपनी इंटेलिजेंस बेहतर लाए बजाय कि सारी इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच या आईबी इमरान खान को माइनस करने पर लगा दी जाए, जिसको प्लस आवाम करे। अल्लाह बर हक है और जिसे अल्लाह हक पे चलने देता है उसको बंद कमरे और पीडीएम की साजिशें नाकाम नहीं कर सकते। उन्होंने इस मौके पर असद उमर इमरान खान का गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 90 दिन में इलेक्शन ना करवा कर आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए आर्टिकल 6 के मुल्ज़म हो रहे हैं, जिसकी सज़ाए उम्र कैद है। इस मौके पर नाज़रीन यहाँ तक है कि इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद पीटीआई के लीडरों की क़यादत के पाँव डगमगाए नहीं, हौसले बुलंद होते रहे। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे इमरान खान की हिफाजत के लिए ज़मान पार्क में अपने खाने पीने पर इंतज़ाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान को हर रोज़ गिरफ़्तार करने की हुकूमत की कोशिश अवाम के रद्द अमल के खौफ की वजह से पूरी नहीं हो पा रही और हुकूमत अब खुडों में छुप रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया तो मुल्क की 22 करोड़ आवाम को सड़कों से कौन रोकेगा। दूसरी तरफ इमरान खान पर 3 तरफ से हमले
के शवाहिद मिल चुके हैं वज़ीराबाद में जो कातलाना हमला हुआ था। और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों की ये है कि आज साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला और इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा फवाद चौधरी का आज 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। पाकिस्तान की पहली तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक ही मुकदमे का 2 दफ़ा पहले जिस्मानी रिमांड दिया गया। और फवाद चौधरी ने अपनी बेटियों से ना मिलवाने का शिकवा करते हुए कहा कि जब से गिरफ्तार हुआ हूँ सिर्फ 2.5 घंटे सोया हूँ, मुझे सोने नहीं दिया जा रहा। इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि कोई मुल्क दहशत गर्दों से भी ऐसा सलूक नहीं कर रहा। उन्होंने कहा मुझे सोने के ना देने के लिए वो मजालिम ढाए जा रहे हैं जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि सर्दी में डाले में पीछे बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है और तजलील की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझ पर काला कपड़ा डाल के ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कि पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कोई दुश्मन मुल्क का बहुत बड़ा जासूस। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत पर कदगन और सहाफ़त पर कदगन की बदतरीन मिसाल इम्पोर्टेड हुकूमत बोल चुकी है। उन्होंने कहा मेरा इस पर ना तो हौसला कम हुआ है और मेरी जद्दोजहद इमरान खान के लिए मज़ीद इजाफा होगा। उसकी मिसेस हिबा ने कहा कि मेरे मियाँ को सोने ना देना और उनकी तजलील करना और उनको शहर भर में गिरफ्तारी डालना, इस्लामाबाद और पूरे पंजाब में घुमाने का, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द भी उन्हें ले जाया गया और उनसे नामुनासिब सलूक की भी खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, असद उमर ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी के ख़िलाफ़ अदालतों में जा रहे हैं और सदर पाकिस्तान को लिखा है कि इन दोनों गवर्नरों के ख़िलाफ़ आइन से इनहराफ करने पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें फौरी तौर पर घर भेजा जाए। जबकि उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत PDM सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने के ख़तरे के पेश नज़र आइन से बगावत कर रही है। 13 जमातें मिल के जब इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके, ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त फाश हुई, मुल्क को माशी तबाही की खाई में फेंक दिया गया, दोबारा दहशत गर्दों के सुपुर्द कर दिया गया। अब वजीर कानून आदम नज़ीर तारड़ कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत के सेटअप को तसीह दी जा सकती है, जबकि आइनी माहिरीन राजा सलमान राजा, एतजाज़ एहसन, जस्टिस शाइक उस्मानी तमाम कहते हैं केयर टेकर हुकूमत, निगरान हुकूमत जो सिर्फ इलेक्शन के लिए आती है, जो इतने बड़े तबादले पोस्टिंगें कर रही है, ये भी इख्तियार से तजावज़ और इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो सकती है। जबकि इलेक्शन ना कराना आइन तोड़ने के मुतरदफ होगा। याद रखें कि नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को धमकी दी थी कि उनके पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। अब जो अगर इम्पोर्टेड हुकूमत वक्त पर इलेक्शन नहीं कराती तो सवाल ये है कि इन पर आर्टिकल 6 कौन लगाएगा? क्या इम्पोर्टेड हुकूमत अपने खिलाफ लगाएगी? जबकि मरीम नवाज की पाकिस्तान की सियासत मुस्लिम लीग में रीलॉन्चिंग का शो भी बज़ाहिर बादियुल नज़र में PTI के मुताबिक फ्लॉप हो चुका है और मरीम नवाज ने सख्त बरहमी का इजहार किया है कि उन्हें नून लीग की क़यादत उनसे ताउन नहीं कर रही। सीनियर लोग रहनुमा मुस्लिम लीग उनसे मशावरत से गुरेज कर रहे हैं। अब वो पूरे मुल्क में एक तरफ दहशतगर्दी रूज पर है, अवामी राब्ता मुहिम जा रही है, जहां उन्हें नून लीग के लोगों ने कहा कि अब लोग नून लीग के टिकट में इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसहाक डार मुल्क से फरार और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस ना आने का वादा किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये कह रहा है पिछले 9 माह में सिर्फ पेशावर में पिछले 11 माह में 526 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वारदात हुए हैं, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की नाकामी के बाद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तमाम ताकत और गैर आइनी ओछे हथकंडे इमरान हुकूमत, जबकि जो सहाफ़ी इनके कलमे पढ़ते थे 1 रुपया या 3 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा और डॉलर की 2 रुपये इजाफा करने वाले आजकल तलाशे गुमशुदा हो गए और मौजूदा हुक्मरानों के इम्पोर्टेड हुक्मरानों के मुबैना तौर पर कुछ जितने भी पे रोल पे हैं वो आजकल शक्ल छुपा रहे हैं। शर्म काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म मगर तुमको नहीं आती। नाज़रीन, दूसरी तरफ
आखिरी इतलात के मुताबिक डॉलर ने डार को खा लिया और 280 रुपये से ज़्यादा डॉलर की कीमत पहुंच चुकी है और पेट्रोल 250 से क्रॉस कर गया, जिसे मज़ीद 20 रुपये बढ़ाने की खबरें मार्केट में गर्म हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान को मशवरा दिया जा रहा है कि आप 22 करोड़ अवाम की दबाने के लिए इलेक्शन से फरार का रास्ता मुल्क के लिए नुकसानदेह होता जा रहा है। अब क्या सहूलतकार इस गिरती हुई दीवार को, इम्पोर्टेड हुकूमत को अगर मज़ीद सहारा देंगे तो मुल्क की जड़ें खोखले करने की एक साजिश मुबैना तौर पर नज़र आ रही है। लिहाजा फैसला किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाकर ऐसा सेटअप लाया जाए कि तमाम सियासी जमातों की मशावरत से साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए, जबकि PDM एक ही ज़िद अना और बुग़्ज़ इमरान में इलेक्शन से फरार के लिए तमाम चोर दरवाज़ों को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आइन इनके रास्ते में रुकावट है। और इमरान खान के लिए हालिया होने वाले 5 सर्वे में ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान को इलेक्शन में रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और उसकी हुकूमत को रोकने की कोशिश मुल्क की खाना जंगी कराने के मुतरादिफ होगी। इमरान खान ने कहा बहुत जल्द वो इलेक्शन के लिए इम्पोर्टेड हुक्मरानों को, NRO लेने वालों को करारे वाक़या कानून के मुताबिक सजा देंगे। ये वो सूरत हाल है जिससे मुल्क आज गुजरा। अल्लाह ताला हक पर चलने वाले हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।